वर्ष 1956 तारीख 24 अप्रैल को सुपौल के मरौरा प्रखंड अंतर्गत कमरेल निवासी स्वर्गीय माली चौपाल और स्वर्गीय रामरती देवी के घर पहली संतान के रूप में जन्मे कामेश्वर चौपाल का जीवन युवावस्था से ही राम को समर्पित रहा और जय श्री राम के नारे के साथ ही शनिवार को उन्हें अंतिम विदाई दी गई। वैसे तो उनकी ख्याति इसलिए रही कि उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में पहली शिला रखी थी, मगर उनका जीवन काफी संघर्षमय रहा। कुछ वर्ष पहले जब अचानक उनके दोनों किडनी फेल हो गए थे तो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनकी बड़ी बेटी लीला देवी ने किडनी दान करके उनकी जान बचाई थी, लेकिन अचानक 13 जनवरी को पुनः बीमार पड़ गए। इसके बाद दोबारा उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 6 फरवरी 2025 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद बताया गया कि उनका लीवर भी बुरी तरीके से डैमेज हो गया था, लेकिन परिजनों को इसकी सही जानकारी अस्पताल प्रबंधन ने नहीं दी। शनिवार की सुबह करीब 10 बजे उनका पार्थिव शरीर कमरेल पहुंचा, जहां तमाम नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके उपरांत घर से सटे बगीचे में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। खास बात ये रही कि उन्हें मुखाग्नि जहां दी गई, उसके ठीक सटे उनकी दिवंगत पत्नी स्वर्गीय श्रीवती देवी की भी समाधि है। उनके पुत्र विवेक आनंद विवेक ने बताया कि मां श्रीवती देवी का निधन 21 फरवरी 2019 को हुआ था। उस वक्त भी कुंभ का मेला लगा हुआ था। पिता कामेश्वर चौपाल का निधन भी उस वक्त हुआ है जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। पुत्र बताते हैं कि पिता की अंतिम इच्छा थी कि सीतामढ़ी में मां सीता के भव्य मंदिर की स्थापना हो। हालांकि संतोष इस बात का है कि बिहार सरकार ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। जब पूरा प्रखंड कोसी की त्रासदी से जूझ रहा था, लोग दाना पानी के लिए मोहताज हो रहे थे, उसी समय कामेश्वर चौपाल के पिता ने अपने दरवाजे पर एक प्राइवेट शिक्षक बेकल दास गोसाई को रखकर उनकी और गांव के अन्य बच्चों के साथ 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कराई थी। इसके बाद 6ठी कक्षा में उन्होंने लालेश्वर नाथ उच्च विद्यालय से भालुआही में नामांकन कराया। प्रतिदिन 10 किलोमीटर पैदल पढ़ने आते थे। सन 1973 में उन्होंने प्रथम श्रेणी से मैट्रिक की परीक्षा पास की, जिसके बाद जैन कॉलेज मधुबनी में अपना नामांकन करवाया और एमए की पढ़ाई पूरी करके आरएसएस का दामन थामकर सामाजिक कार्य में सक्रिय हुए। इधर कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद भाजपा जिला संगठन के कई दिग्गज भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। स्वर्गीय चौपाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद भाजपा की जिला इकाई ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई जीत का जश्न मनाने से इनकार कर दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र ऋषिदेव ने बताया है कि दिल्ली में पार्टी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, लेकिन सुपौल ने कामेश्वर चौपाल के रूप में अपना बेटा खोया है, इसलिए उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर सुपौल में शनिवार को किसी प्रकार का कोई जश्न मनाने का निर्णय नहीं लिया गया है। कामेश्वर चौपाल 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। मझले भाई का नाम देवदत्त चौपाल है, जो कि वो किसान है, गांव में ही खेतीबाड़ी करते हैं। छोटे भाई दानी चौपाल पूर्व पंचायत समिति के सदस्य हैं और वर्तमान में भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। कामेश्वर चौपाल को 3 संतान हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी लीला देवी है। उन्होंने ही उन्हें किडनी डोनेट की थी। उनकी शादी मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के नवानी पंचायत के परमानंदपुर गांव निवासी राजकुमार चौपाल से हुई है। राजकुमार भी किसान है। दूसरे नंबर पर पुत्री प्रतिभा देवी है, जिनकी शादी दरभंगा जिले के भंसारा गांव निवासी दिलीप चौपाल के साथ हुई है। दिलीप फिलहाल केनरा बैंक में वरीय प्रबंधक हैं। तीसरे नंबर पर पुत्र विवेक आनंद विवेक है, जो हाजीपुर में जमीन सर्वे विभाग में अधिकारी है। कामेश्वर चौपाल के पिता स्वर्गीय माली चौपाल किसान थे और माता रामरती देवी गृहिणी। पत्नी स्वर्गीय श्रीवती देवी भी गृहिणी थी।